सत श्री अकाल, नमस्कार। अज आप लॉ जॉब्स बैच यानी लीगल काडर वैकेंसीज़ के बारे जी आप पहला इंट्रोडक्टरी क्लास के बारे डिस्कशन की सी, उहदी सैकेंड इंट्रोडक्टरी क्लास है। पहली वाली इंट्रोडक्टरी क्लास के आप जिन्नियां भी लीगल काडर के इंपॉर्टेंट और प्रोमीनेंट जॉब्स है उन्होंने डिटेल डिस्कस की सी। अज आप उन्होंने जॉब्स एग्जाम की तैयारी के बारे, उहदी स्ट्रैटेजी के बारे और बैच की डिटेल्स के बारे डिस्कशन करांगे। इस पूरी की पूरी सैकेंड इंट्रोडक्टरी क्लास के आप की डिस्कस करांगे। पहला तो आप डिस्कस करांगे कि सैल्फ स्टडी का और कोचिंग का की रोल है। फिर कोचिंग का डिसीजन लेंदे समय किहड़े-किहड़े फैक्टर को कंसीडर करना है, कि एक डेडिकेटेड और एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी ज़रूरी है, जुडिशल सर्विसेज और लीगल काडर जॉब्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करांगे। फिर जिहड़ी भी स्ट्रैटेजी नूं आपां चूज़ करांगे उहदी एग्जीक्यूशन किवें होएगी। फिर क्वालिटी अप्रोच इज़ बैटर और क्वांटिटी अप्रोच बैटर है। दैन कि एक कैंडीडेट अगर वो बैच ज्वाइन करना चाहता है तो उस तो मिनीमम की एक्सपैक्टेशनस की जा रही हैं। ठीक है जी, इन्हां सारे मुद्दों ते डिस्कशन दे लई आपां इस इंट्रोडक्टरी क्लास के पार्ट 2 नूं अगे वधांदे हां। सब तो पहला तो आपां कोचिंग के बारे या सैल्फ स्टडी के रोल के बारे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट अक्सर एक सवाल मेरे तो लैके आते हैं कि सर कोचिंग ज़रूरी है या सैल्फ स्टडी ज़रूरी है, और मैं उन्होंने अक्सर ये कहता जी तुहाडा जिहड़ा सवाल है वही इनकरैक्ट है, सवाल ही गलत है। क्यों? क्योंकि तुसी सैल्फ स्टडी नूं एज ऑप्शन समझ लिया, पर सैल्फ स्टडी तो इंडिस्पेंसिबल है। सैल्फ स्टडी ते बिना तो तैयारी प्रॉपर हो ही नहीं सकती। कोई ये कहे कि जी तुसी क्लासिस ज्वाइन कर लो और बस क्लासिस दे विच एक जादू की छड़ी घुमाई जाएगी और तुहाडी तैयारी हो जाएगी, दैट इज़ समथिंग मिसगाइडिंग द स्टूडेंट। इस तरह के ट्रैप दे विच आपां नहीं आना। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जदों तुसी अच्छे तरीके नाल क्लास च पढ़ोगे और जदों तुसी सैल्फ स्टडी करोगे वो तुहाडी तैयारी इन्नी कंसोलीडेट हो जाएगी कि जेड़े भी पेपर में तुसी टारगेट करोगे वो बड़ी आसानी दे नाल तुसी क्रैक कर पाओगे। सो मैं एक चीज़ तो बड़े ही स्पष्ट तरीके नाल क्लीयर करना चाहता हाँ कि सैल्फ स्टडी इज़ इंडिस्पेंसिबल, उहदे बिना अपनी गति नहीं हो सकती। ठीक है जी। हुण अगली चीज़ ये है कि आपां नूं फिर चाहिदी की चीज़ है। आपां नूं असल दे विच एक मैंटरशिप की लोड़ है। मैंटरशिप का मतलब है कि सिर्फ जो भी आपां नूं दस रहा है, जो भी आपां नूं गाइड कर रहा है, वो एक टीचर ना सिर्फ होवे। देखो टीचर का रोल तो सिर्फ क्लासरूम के अंदर तक है, या उन्हें जी सिलेबस सबजैक्ट पूरा किया और वह रोल खत्म हो गया। लेकिन कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स के लिए खास करके जेडे प्रस्टीजीयस कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स है उहदे लई सिर्फ आपां नूं सिलेबस तक ताल्लुक नहीं चाहिए, आपां नूं बियॉन्ड सिलेबस कोई इस तरह का परसन होवे जिहड़ा आपां नूं थ्रू आउट गाइड करे, जिहड़ा सिर्फ सिलेबस तक जिहदा ताल्लुक ना होवे, जिहदा ताल्लुक पूरी दी पूरी जर्नी तक होवे, जिहड़ा सिलैक्शन तक तुहाडे नाल खड़ा होवे, जिहड़ा जो भी इस तैयारी दे विच अप्स एंड डाउनस आउणगे, जो भी एक स्टूडेंट प्रैक्टिकली चैलेंजिस फेस करदा वा तैयारी दे दौरान, उन्हां सारे चैलेंजिस नूं डील करने विच अपनी हैल्प कर सके। सो आपां नूं इदां दे मैंटर की ज़रूरत है। ठीक है जी। वो मैंटर ही है जिहड़ा आपां नूं मोटिवेशन भी देगा और आपां नूं एक मिरर की तरह, यानी आपां नूं दसेगा कि साडियां की कमियां हैं। ठीक है। सो असल दे विच जरूरत तो सानू एक मैंटर दी है। हाँ, वो मैंटर जे आपां नूं किसी कोचिंग अकैडमी चों मिले या बाहर भी मिले तो उहदी अपनी जिहड़ी इंपॉर्टेंस है आपां नूं अंडरमाइन नहीं कर सकते। सो मैंटर की लोड़ है, मैंटरशिप की लोड़ है, सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की लोड़ नहीं है। इसलिए अक्सर मैं कहना कि जी जिहड़े भी कॉलेजिस या यूनीवर्सिटी के टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे टीचर तो हो सकते हैं, पर आम तौर पर देखा जाता है कि वो मैंटर नहीं होंगे, क्योंकि
एक अच्छा मैंटर वही हो सकता है जिहड़ा खुद उस जर्नी का पार्ट रहा होवे, जिन्हें खुद उस जर्नी नूं एक्सपीरियंस किया होवे, खुद पता होवे कि असल दे विच किसी भी एस्पिरेंट नूं पढ़ाई और पढ़ाई दे नाल होर जिहड़े एस्पैक्ट है उन्हां दे विच की दिक्कत आ सकदियां हन और उन्हां नूं किवें डील करना है। सो मैंटरशिप की ज़रूरत है। और नाल दी नाल जे आपां ये देखिए कि कोचिंग का रोल की है, देखो अगर कोई ये कहे कि कोचिंग दे नाल ही पेपर क्रैक होएगा, ये एक मिसनोमर है, एक गलत कंसैप्ट है। हाँ, कोचिंग दे नाल तुहाडा टाइम सेव हो सकता है, तुहाडी एनर्जी सेव हो सकती है, तुहाडे एफर्ट सेव हो सकते हैं, विच मीनस किते ना किते तुहाडा इस जर्नी दे विच काम आसान हो सकता है। सिलैक्शन हो सकता है कि जे तुसी पहला ही एक बड़ी प्रॉपर स्ट्रैटजी दे नाल चलो तो पहली बार पहली अटैम्प्ट दे विच ही वो चीज़ क्रैक हो जाए। और जे आपां बिना इन्हां चीज़ों तो चलते हैं तो हो सकता टाइम ज़्यादा लग जाए। पर यह कहना कि सिर्फ कोचिंग दे नाल ही काम बनेगा, ये भी गलत है। ठीक है जी। सो सब तो ज़रूरी चीज़ है मैंटरशिप दी, और वो मैंटरशिप जे तुहानू कोचिंग दी फॉर्म दे विच मिल रही है तो भी ठीक है, और जे तुहानू अदरवाइज भी किते मिल रही है तो आपां नू उसे चीज़ की लोड़ है। ज़रूरी नहीं है कि फिर कोचिंग अकैडमी या कोचिंग क्लासेस नू ज्वाइन ही करना पएगा। ठीक है। फिर नैक्सट आस्पैक्ट आपां डिस्कस करते हाँ कि जे आपां सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच नू ऑप्ट करन दे लई किहड़े-किहड़े फैक्टर नू कंसीडर करना है। देखो ऑफलाइन बैच नू तुसी ऑप्ट करना है, ये बारे तो तुसी बड़े क्लीयर हो, तुहानू पता है कि किहड़ी चीज़ देखनी है। लेकिन आम तौर पर जिहड़ी कन्फ्यूजन हुंदी है, आम तौर पर जिहड़े डाउट्स अराइज हुंदे है, वो है ऑनलाइन बैच के बारे। मैं किसी भी तरीके नाल ये नहीं कहांगा कि ऑफलाइन बैटर है या ऑनलाइन बैटर है, पर हाँ जे तुसी ये डिसाइड कर पाते हो कि ऑनलाइन बैच लेना मैं, तो कुछ फैक्टर जरूर कंसीडर करना। इन्हां फैक्टर्स के आधार पर तुसी डिसीजन ले सकते हो कि ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने का कोई फायदा होएगा या नहीं होएगा। और जो सब तो पहला फैक्टर है कि इफेक्टिव डिलीवरी बाय टीचर, कहना मतलब अगर जो भी टीचर तुहानू पढ़ा रहा है, अगर वो कंसैप्ट्स नू डिलीवर कर पा रहा है, अगर वो तुहानू समझा पा रहा है कंसैप्ट्स नू, फिर अपनी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है कि अपनी कंसैप्ट दी डिलीवरी हो रही है। विच मीनस कि जे तुहानू ये लग रहा कि सानू लॉ समझ आ रहा है, ना कि सानू लॉ नू रट्टा मारना पै रहा है, क्रैम करना पै रहा है, और अगर अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प हो रही है, तुहानू लैक्चर लगाने तो बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है, दैट मीनस कि पहली कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है कि इफेक्टिव डिलीवरी हो रही है कंसैप्ट्स की। ठीक है जी। दूसरा, ये नाल ही आपां ये देखना है कि फिर भी अगर आपां ऑनलाइन बैच नू प्रैफर करते हाँ तो उहदे च की कोई डाउट या डिस्कशन का स्कोप है। ये तो नहीं किते ये सिर्फ वन साइडेड अफेयर है, ये तो नहीं किते कि सिर्फ एक साइड ते जिवें आपां थिएटर 'च जाते हैं कि स्क्रीन ते देख रहे हैं, जो भी आपां देख रहे हैं बस वही अपने कोल ऑप्शन है, ना आपां उहनूं समझण दे लई सवाल कर सकते हाँ, ना उहदे बेसिस ते डिस्कशन कर सकते हैं। एक चीज़ का आपां ध्यान रखना है कि डिस्कशन और डाउट्स का स्कोप है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आम तौर पर ना मैं ऑनलाइन कोचिंग उन्होंने स्टूडेंट्स नू रिकमेंड नहीं करांगा जिहड़े सैल्फ मोटिवेशन या सैल्फ डिसिपलिन दे विच किते मार खांदे हैं। कहने का मतलब यह है कि जे तां तुसी मोटिवेटेड हो, जे तुसी डिसिपलिनड हो, तुहानू पता है कि जे 2 घंटे की क्लास है तो मैं 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन तो कंसनट्रेशन दे नाल बैठ सकता हाँ और उन्होंने अटेंड कर सकता हाँ, फिर तो ठीक है। लेकिन जे किते ना किते तुहानू लगता है कि मैनू माहौल की ज़रूरत है, मेरे आस पास एक इदां दा माहौल चाहिए है, इदां दे स्टूडेंट्स चाहिए हैं, इदां दा ग्रुप चाहिए है कि उहदे नाल ही मैनू डिसिपलिन आंदा है, फिर जरूर तुसी इहदे बारे रिव्यू कर सकते हो। विच मीनस कि अगर आपां ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो मोटिवेशन और डिसिपलिन अपने विच होना चाहिए है पहला तो ही।
सो ये हो गया दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है इंटरनेट नैटवर्क। इंटरनेट नैटवर्क का मतलब ये है कि तुसी जेड़े भी एरिए च हो उत्थे जे लाइव क्लास चल रही है कि तुसी उस क्लास नू अवेल करन दे लई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੈਟਵਰਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इस टैक्नीकल नैटवर्क इशू के नाल कन्फ्यूज़ नहीं करांगे। ठीक है जी। सो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। जे आ 3 कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है दैन यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ ज्वाइनिंग ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन बैच दे कुछ इनहेरेंट बेनिफिट्स भी है जो कि मैं तुहानूं उन्हां बेनिफिट्स बारे नहीं दसांगा, क्योंकि फिर तुसीं ये ना सोच लो कि सर सानूं शायद ऑनलाइन बैच दे लई मोटिवेट कर रहे हैं। ये तुहाडा ही डिसीजन रहेगा कि ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना ठीक है या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना ठीक है। हुण एक चीज़ मैं ज़रूर तुहानूं स्ट्रोंगली एडवाइस करांगा कि चाहे ऑनलाइन बैच ज्वाइन करो चाहे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करो, लेकिन डैमो तो बिना बैच ना ज्वाइन करना। किते भी ज्वाइन करना जरूरी नहीं कि तुसी यही बैच ज्वाइन करना, किते भी बैच ज्वाइन करना तो डैमो क्लासिस जरूर लेना। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अजकल ना एक्चुअली डैमो क्लासिस के नाँ ते ना एक ट्रैप चल रहा है, एक स्कैम चल रहा है डैमो क्लासिस के नाँ ते। पहले आप उन्होंने सारा समझ ली ये है कि चीज़ असल दे विच जे आपां किते भी डैमो क्लासिस दे लई जांदे हां ते आपां नूं एक गिवन टाइम दे लई सपोज करो 2-4 क्लासिस या 2-4 दिन ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਡੈਮੋਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੈਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो कहने का मतलब यह है कई बार किसी एक टीचर नूं अगे पेश करके जो कि अच्छा टीचर है ये तुहानूं इंप्रैशन क्रिएट किया जाता है कि जी ये बेस्ट ऑप्शन है क्लासिस ज्वाइन करन दी। पर कई बार जो कोई होर टीचर आता है फिर आपां नूं पता लगता है कि नहीं ये तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है किते ना किते जो असी उस टीचर तो एक्सपैक्ट कर रहे सी या जो असी उस टीचर नूं देख के असी ज्वाइन किया है ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ABC ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं किसी भी इंस्टीट्यूट नूं बदनाम नहीं कर रहा, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लै रहा, पर मैं इस अप्रोच नूं जरूर क्रिटिसाइज़ करांगा जिहड़ा डैमो के नाँ ते ट्रैप बन जाता है। सो तुसी इस चीज़ तो ज़रूर बचना और परख करके तुसी किसी भी अकैडमी नूं या क्लासिस नूं क्रिटिकली इवैल्यूएट करके हर आसपैक्ट हर चीज़ हर डिटेल्स नूं डिस्कस करन तो बाद दे विच ही बैच ज्वाइन करना। अदरवाइज जिथे तुहानूं डाउट होया उत्थे तुसी इस चीज़ बारे सावधान रह सकते हो। ठीक है जी। सो ये हो गया अपना ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासिस के बारे। फिर आपां नैक्सट करते हाँ कि एक डेडिकेटेड और एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। देखो जिहड़े भी स्टूडेंट रीसेंटली पंजाब के ADA या हरियाणा के ADA का एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया होएगा उन्होंने तो मैनूं लगता शायद समझाने की लोड़ ही नहीं है, क्योंकि वो तो जिवें कहते ना कि हड्ड बीती होगी उन्हों की। ठीक है जी। उन्होंने ये चीज़ समझ आ चुकी होएगी कि ADA का जिहड़ा पेपर है या जिहड़े लीगल कार्ड के एग्जाम्स है इन्हां नूं लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन्हां नूं तुसीं ये नहीं समझ सकते कि चलो असी
कैजुअली तैयारी करके इनू अटैम्प्ट करके क्रैक कर लांगे, वो सिर्फ एक कार्रवाई पाना हो जाएगा, वो सिर्फ एक वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एंड रिसोर्सिस हो सकते हैं, होर कुछ नहीं है। हुण फिर आपां ज़रूरत किस चीज़ की है? देखो पहला तो ना एक कन्फ्यूजन जिहड़ी है वो है जुडिशियल सर्विसिज और लीगल काडर दी वैकेंसीज़ के बारे। मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई सुपीरियर सर्विसिज है या कोई इनफीरियर है, ये स्टूडेंट का अपना डिसीजन है, ये उसकी अपनी चॉइस है कि उन्हें किहड़ी वैकेंसीज़ नूं अच्छे तरीके नाल अटैम्प्ट करना है। हाँ एक चीज़ जरूर है, स्टूडेंट ना एक तो स्टूडेंट होंदे हैं जिहड़े कि बहुत क्लैरिटी दे नाल आंदे हैं और दूसरा हुंदा है जिहड़े कि कन्फ्यूजन दे नाल आंदे हैं। इस चीज़ नूं समझो। देखो स्टूडेंट आंदे हैं कि जी असी फॉर एग्जाम्पल ADA का बैच ज्वाइन करना है, असी लॉ ऑफिसर का बैच ज्वाइन करना, उसकी तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि सानू पता है कि असी इसे नूं ही टारगेट करना है, असी इस तो वध के जिवें कि IAS दे विच लॉ दी ऑप्शन या जुडिशियल सर्विसिज नूं तैयार नहीं करना। बिल्कुल उन्हां दी क्लैरिटी है। हुण वो क्लैरिटी उन्हां दे लई बड़ी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक डेडिकेटेड टाइम दे लई एक बिना कन्फ्यूजन तो बिना भटके एक तरफ वाल वो एफर्ट लगाते हैं और किते ना किते जिहड़े स्टूडेंट काफ़ी टाइम तो तैयारी कर रहे होंदे हन, तुसीं देखो कई बार उन्हां दा पेपर नहीं पास हुंदा और जिहड़े बड़े थोड़े टाइम दे लई जिन्हां ने तैयारी कीती हुंदी है उन्हां दा पेपर क्रैक हो जाता है। हुण जिहड़े क्लैरिटी दे नाल आंदे हैं वो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मैं कहवांगा कि उन्हों का सक्सैस रेशो हाई है, लेकिन जेडे स्टूडेंट कन्फ्यूजन के नाल आते हैं उन्हों का भी हाई है। वो किवें समझो, देखो कन्फ्यूजन जी होंगी ना, एक तो पॉजिटिव कन्फ्यूजन है। पॉजिटिव कन्फ्यूजन का मतलब मैं ये समझा रहा है कि स्टूडेंट्स नूं पता है कि हो सकता है कि मैनू जुडिशियल सर्विसिज का जिहड़ा लैवल है वो मैं अचीव ना कर पावा, या जो उस पेपर की डिमांड है वो हो सकता है मैं उस डिमांड नूं मीट आउट ना कर पावा। वो कन्फ्यूजन दे विच है, इसलिए वो ये समझदा है कि चलो हुण जो मेरे अगे अपॉर्चुनिटी आई है, जो लीगल जॉब्स लीगल काडर दी वैकेंसीज है, मैं इन्हां ते जोर ला लवा, इसलिए मैं इन्हां नूं एक टाइम ते आके प्रॉपरली तैयारी कर लवा। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि उन्हें आउट ऑफ कन्फ्यूजन कि पता नहीं मैं कर सकता या नहीं कर सकता, उन्होंने पॉजिटिव तरीके दे नाल अवेल किया और वो भी किते ना किते इस तरीके नाल बड़ी अच्छी तैयारी कर सकता है। प्रॉब्लम यह है जिहड़े नैगेटिव कन्फ्यूजन वाले होंदे हैं, नैगेटिव कन्फ्यूजन का मतलब यह है कि कुछ स्टूडेंट जिहड़े है उन्होंने पता ही नहीं लगता कि साडा लैवल की है, या उन्होंने पता नहीं लगता कि उन्होंने करना की है। और प्रॉब्लम यह आती कि जो कोई भी वैकेंसी नोटिफाई हो जाती है वो उधर फोकस हो जाते हैं। अगर कोई लॉ ऑफिसर की आ गई, कोई जुडिशियल सर्विसिज की आ गई या किसी होर काडर की वैकेंसी आ गई, उन्होंने उधर ही नोटिफिकेशन के नाल उधर बह जाना है। ये अप्रोच जिहड़ी है ये गलत है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, हुण आपां देखो इनू स्ट्रैटेजिकली जे देखा जाए तो मैं ये भी एडवाइस कराँगा, क्योंकि जुडिशियल सर्विसिज दे विच और ये बहुत सारे फैक्टर्स है जिन्होंने तुसी एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे लई आपां कंसीडर करांगे। जिवें कि सिलेबस की गल करिए, सिलेबस जुडिशियल सर्विसिज का और यदा डिफरेंट है। फिर आपां डैप्थ की गल करिए, दोनों के डैप्थ का, दोनों के पेपर की ग्रैविटी का भी फर्क है। फिर आपां पैटर्न की गल करिए, इन्हां दा पैटर्न भी किते ना किते डिफरेंट है। हाँ हुण हरियाणा ने जरूर जुडिशियल सर्विसिज के पैटर्न ते ही जिहड़ा पेपर है वो रखा होया है। फिर लैंगुएज की गल करिए, लैंगुएज का जिहड़ा रोल है वो जुडिशियल सर्विसिज दे विच बिल्कुल डिफरेंट है और लीगल काडर दे विच या तो है ही नहीं या बड़े लिमिटेड एक्सटेंट तक है। ठीक है जी, सो एक लैंगुएज हो गया। फिर टाइम की गल करिए, टाइम मैं इसलिए कह रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि असी ना कई साल तक या बहुत लंबे समय तक तैयारी नहीं कर सकते। उन्होंने ये लगता कि जी असी सर ज़्यादा तो ज़्यादा 6 महीने या किते ना किते वध तो वध होर 2-4 महीने वधा लो, बस इन्ना ही टाइम अपने आप को दे सकते हैं। हाँ ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्योंकि जुडिशियल सर्विसिज दे विच हो सकता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए, पर
इन दिस केस ये टाइम रैलेटिवली काफ़ी घट होंदा है। और फिर सब तो जरूरी चीज़ है पेशेंस। स्टूडेंट दा पेशेंस एंड प्रजर्वेंस लैवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल सर्विस दे विच कई बार स्टूडेंट एक टाइम ते आके सरेंडर कर दिंदा है कि जी बस मेरे को होर तैयारी नहीं हो रही, मैं होर पेपर नहीं दे सकता। ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ खुद दी सैल्फ डाउट या खुद दी अपने आप की कंपीटेंसी ਨੂੰ क्वेश्चन करना बड़ा सुभाविक हो जाता है। इन्हां चीज़ों ਨੂੰ ध्यान रखते हुए ਆਪਾਂ ਇਹ चीज़ तय कर सकते हाँ कि सानू लीगल काडर दे लई एक स्पैशलाइज्ड और स्पैसिफिक स्ट्रैटजी दे नाल तैयारी करनी चाहिए है या सानू जुडिशियल सर्विसेज दे नाल तैयारी करनी चाहिए है। ठीक है जी, एक चीज़ का होर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो है जिहड़े सबजैक्ट्स हैं अदर दैन लॉ वाले, वो वाले सबजैक्ट का रोल की है कि जुडिशियल सर्विसेज दे विच उन्हां दा बड़ा लिमिटेड रोल है, लेकिन जिहड़े लॉ जॉब्स स्पैशली एडीए काडर दे लई जिहड़े अदर दैन लॉ सबजैक्ट्स है उन्हां दा बहुत ही क्रूशल रोल है और किते ना किते मैं तो कहांगा कि डिसाइसिव रोल है। तुसी पंजाब दा हरियाणा दा पेपर कंसल्ट करो, तुहानूं ये चीज़ आपे रियलाइज़ हो जाएगी, मेरे कहण तो बिना ही तुसी इस चीज़ नूं रियलाइज़ करोगे। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो T20 मैच खेलना है या टेस्ट फॉर्मेट पे खेलना है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ा डिमांड करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता, कई बार आप किसी ना अकैडमी जाने हैं, वो कहते हैं जी साडा ना बैच चल रहा है, तुसी एडी की तैयारी करनी है, आओ बैठ जाओ, और वो जुडिशियल सर्विसेज के बैच के विच बिठा देंगे है ये कह के कि सबजैक्ट तो सेम ही है, फिर की होया तुसी इदा पढ़ लो या उदा पढ़ लो, सबजैक्ट सेम है, फिर की होया तुसी जुडिशरी वाले बैच के विच बैठ गए। बस उत्थे ही कमी है, उत्ते ही गलती हो रही है। सो कहने का मतलब कोई ये नहीं कह सकता जी क्रिकेट ही खेलना है, चाहे T20 खेलो चाहे टेस्ट फॉर्मेट पर खेलो, इस तरह नहीं है, किते ना किते इन्हां दा मार्क्ड डिफरेंस है। हाँ, ये नहीं कहा जा रहा कि जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करते हुए तुसी बाकी लीगल काडर की तैयारी नहीं कर सकते हो, लेकिन तुहानूं उहदा मार्क्ड डिफरेंस पता होना चाहिए है, तुहानूं पता होना चाहिए कि सिलेबस का की फर्क है, तुहानूं ये भी पता होना चाहिए है कि इस चीज़ दे विच जुडिशियल सर्विसेज दे विच और लीगल काडर दी जिहड़ी जॉब्स है उहदे विच की फर्क है, उहदी स्ट्रैटजी नूं उहदी अप्रोच नूं किवें आपां एनालाइज करिए। सो इस चीज़ के बारे बड़ा ही ध्यान रखना आपां। फिर उस तो बाद दे विच एक होर चीज़ है, कई बार कहा जाता है कि जी तुसी ना बस प्रीवियस ईयर दे पेपर देख लो, तुसी बेरैक्ट पढ़ लो तो हो गया जी काम। पर मैं तुहानूं कहांगा कई बार ना तुहाडे सीनियर्स जिहड़े है या तुसी जिन्हां बड़े एक्सपर्ट समझदे हो, वो सलाह दिंदे जी बस बेरैक्ट तुसी पी लो, बेरैक्ट तुसी चंगी तरह चेप लो, क्रैम कर लो और पेपर हो जाएगा। देखो मैं किसी की कंपीटेंसी नूं क्वेश्चन नहीं कर रहा, पर आपां ये देखिए कि जिहड़े भी आपां नूं ये एडवाइस दे रहे हैं कि उन्हां दा पेपर क्रैक हो चुका है, जे उन्हां दा पेपर क्रैक नहीं होया तो फिर उन्हां दी स्ट्रैटजी काम कित्थे आई, उहदा आप सिलैक्ट होए नहीं, या मान लो किसी सिलैक्टेड कैंडीडेट ने आपां नूं एडवाइस दी, हुण तुसीं कहोगे कि सर वो सिलैक्ट तो हो गया सी, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ जो स्ट्रैटजी सी जो ਉਹਦੀ एडवाइस है वो बिल्कुल ठीक है, पर एक चीज़ का ध्यान रखो अज के टाइम च ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ पेपर आ रहे हैं, जो ਹੁਣ पेपर का लैवल है, जो ਹੁਣ सिलेबस नवा आया है, जो ਹੁਣ टाइम मैनेजमेंट का एक फैक्टर है, ਹੁਣ जो एक अदर दैन लॉ सबजैक्ट्स का रोल है उन्होंने कंसीडर करते हुए जे तुसी वो पुराने सिलैक्टेड कैंडीडेट्स भी अज पेपर च बिठा दो ना, तो मैं कह सकता कि हार्डली उन्हां चों कोई होएगा जिहड़ा अज दे टाइम दे विच इन्हां पेपर नूं क्रैक कर लेगा। सो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि बेरैक्ट की जिहड़ी क्रैमिंग है या पुराने पेपरां नूं कंसल्ट करके जिहड़ी आपां अपनी तैयारी का बेस बना लेंदे हन, वो अप्रोच गलत है। प्लीज़ उस चीज़ तो तुसी बचो, इस अप्रोच के नाल आपां नूं बाद दे विच ना पछताना पै जे। ठीक है जी। फिर दूजी गल ये है कि कुछ कैंडीडेट्स ना ये इंप्रैशन हुंदा है कि जिहड़े भी बच्चे जुडिशियल सर्विस की तैयारी करते हैं वो तैयारी करते करते एडीए का पेपर तो क्वालीफाई कर ही लओगे।
एक चीज़ का ध्यान रखना, ये बिल्कुल गलत कंसैप्शन है कि जुडिशरी की तैयारी करते करते एडीए का पेपर अपने आप ही हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਈਸੇ ਵਰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। या कईयां दा ये मिसकनसैप्शन है कि जी जिन्हां दा जुडिशरी का पेपर क्लीयर नहीं हुंदा ना वो फिर एडीए च सिलैक्ट हो जाते हैं। ये भी बड़ी गलत कंसैप्ट है, ये बड़ी गलत सोच है। इन्हां दोनों चीज़ों तो तुसी अवॉइड करना है। हुण चीज़ां बदल चुकी हैं। जे आप बदले हुए समय के हिसाब नाल, बदली हुई अप्रोच के हिसाब नाल अपने आप को ना बदलिया, फिर किते ना किते ये ना होवे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपां नूं भी बाद चो पछताना पै जाए। ठीक है जी, हुण अगली गल ये है कि आपां इन्हां पेपर की तैयारी साइमल्टेनियसली कर सकते हाँ या कि आपां नाल नाल जो भी चाहे प्रैक्टिस कर रहे हाँ या जे तुसी किसी जॉब च हो उन्होंने कर सकते हाँ। तो मैं ये कहांगा कि हाँ इस पेपर की साइमल्टेनियसली तैयारी हो सकती है। चाहे कोई कैंडीडेट एडवोकेट है, चाहे कोई कैंडीडेट इवन आउट ऑफ टच है लॉ दी फील्ड तो या लॉ बुक्स तो बिल्कुल आउट है, या कोई कैंडीडेट देखो जुडिशरी की तैयारी करते हुए कि ये लीगल काडर की वैकेंसीज की तैयारी हो सकती है। सो मैं कहांगा कि एक कहना कि जुडिशरी तैयारी करते हुए नहीं हो सकती, ये गलत है। पर हाँ ये चीज़ समझनी पएगी कि लीगल काडर की वैकेंसीज के लिए जो एक अलग तो स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जो एक अलग तो सिलेबस को तैयार करने की जरूरत है, जो उस पेपर की डिमांड है उन्होंने इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो तुसी एक बड़ा फाइन बैलेंस स्ट्राइक करने नाल नाल तो दोनों काम कर सकते हो, लेकिन ये कहना कि सिर्फ जुडिशरी की तैयारी करते करते ही मेरी एडीए की तैयारी आपे हो जाएगी, वो किते ना किते रिस्की हो सकता है। बहुत सारे कैंडीडेट जिहड़े है वो इस कंसैप्शन के नाल चल के बाद दे विच पेपर उन्हों का क्वालीफाई नहीं हो पाता। किते ना किते प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो तैयारी क्यों कर रहे सी, आपां तैयारी के सवाल नहीं चक रहे, पर उन्हों की स्ट्रैटेजी उस टाइम पे ठीक नहीं सी। हुण एक होर चीज़ देखो, बहुत सारे कैंडीडेट्स इदां दे हुंदे हन जिहड़े ना नोटिफिकेशन की वेट करते हैं। वो सोचते हैं जी सर नोटिफिकेशन जो आएगी ना असीं उदों तैयारी करांगे। देखो इस चीज़ नूं तां हुण तुसीं भुल ही जाओ कि नोटिफिकेशन आने तो बाद दे विच जे तैयारी करूँगे तो आपां बहुत वधिया तैयारी कर पावांगे। क्योंकि इहदे च फर्क की है, देखो पहला तो ये देखो कि जदों आपां पेपर नूं देना है उदों ना आपां उन्हां सारे कैंडीडेट्स नाल कंपीट कर रहे हाँ जिहड़े ऑलरेडी काफ़ी समय तो इन्हां वैकेंसीज़ की एक स्पैशलाइज्ड और डेडिकेटेड स्ट्रैटजी नाल तैयारी करते हैं। सो किते ना किते वो तैयारी का फर्क रह जाता है। दूसरा जदों नोटिफिकेशन आती है मतलब तुसी तो ये समझो कि वो एक बिगल है किस चीज़ का कि हुण रिविजन कर लो, हुण तुसी अपनी तैयारी नूं कंसोलीडेट कर लो, तुसी जिन्नी तैयारी करनी सी कर ली है, हुण तुसी किते ना किते जो कीता है उन्होंने तुसी एनालाइज करो। हुण तुसी मॉक टेस्ट दिओ वध तो वध, हुण तुसी प्रीवियस ईयर पेपर या जो भी नॉन लीगल सबजैक्ट्स है उन्होंने किवें तुसी हैंडल करना है देखो। फिर क्योंकि आप नॉन लीगल सबजैक्ट्स की गल की है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, चाहे लैंगुएज है, चाहे जनरल अवेयरनेस है, ये बड़े टाइम डिमांडिंग है स्पैशली उन्होंने लिए जिन्हों ने पहला कभी रीजनिंग या क्वांटिटी एप्टीट्यूड नूं नहीं पढ़िया। ठीक है, सो जे कोई स्टूडेंट ये कहे कि नोटिफिकेशन आई और उस तो बाद दे विच मैं रीजनिंग या क्वांटिटी एप्टीट्यूड की तैयारी शुरू कर दूंगा और पेपर दे विच बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आऊँगा, ये बहुत डाउटफुल होएगा, बहुत रिस्की हो सकता है। इसलिए तैयारी करन दे लई नोटिफिकेशन की वेट करना किते ना किते एडवाइजेबल नहीं है। एक चीज़ का होर ध्यान रखना, हुण नंबर ऑफ एप्लीकांट्स भी बढ़ चुके हैं, बहुत सारे कैंडीडेट्स जिहड़े है वो हर साल पेपर भर रहे हैं। इसलिए तुसी जिन्हां नाल कंपीट कर रहे हो ये नहीं कि 1000-2000 कैंडीडेट्स हैं, नंबर इज स्वेलिंग ईच टाइम।
ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੀਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ। देखो, अगर कोई कैंडीडेट बैच ज्वाइन करता है तो मैं उन्होंने थोड़ा जिहा ब्रीफ जरूर कराँगा कि आपां किवें स्ट्रैटजी बनानी है और किवें इस बैच नूं एग्जीक्यूट करना है, किवें अपनी प्रैपरेशन नूं एग्जीक्यूट करना है। स्टूडेंट पहला क्लास लगाएगा, ठीक है जी, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, फिर वो नोट्स पढ़ेगा और उस तो बाद दे विच वो बेयरएक्स पढ़ेगा। मतलब ये है कि बेयरएक्स नूं सब तो पहला फस्टली नहीं पढ़िया जाएगा, बेयरएक्स तो शुरुआत नहीं करनी, पहला क्लास अटेंड करनी है, फिर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ बेयरएक्स ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ बेयरएक्स ਤੋਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ बेयरएक्स ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਡੈਪਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। फिर ये करन तो बाद फिर रेगुलर टेस्ट सीरीज़, जिमें कि हर एक टॉपिक तो बाद टेस्ट होएगा, वो टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट की जाएगी। उस तो बाद च इहदी इवैल्यूएशन होएगी। कहने का मतलब कोई भी सवाल दा जो भी राइट आंसर है, जे किसी कैंडीडेट नूं डाउट है कि ये क्यों है इदा वाई, ਉਹਦਾ भी आंसर डिस्कस किया जाएगा कि ये जिहड़ा आंसर जिन्हों आप राइट कह रहे हैं ये राइट आंसर क्यों है। कहने का मतलब टेस्ट सीरीज सिर्फ एक मैथमैटिकल कैलकुलेशन नहीं है कि जी तुसी टेस्ट देता तुहाडे इन्ने नंबर आ गए, इन्ने ठीक है, इन्ने गलत है, इन्नी नैगेटिव मार्किंग है। ये नाल अपना परपज़ नहीं सर्व होना। परपज़ तां ही सर्व होएगा जे आपां उन्हां टेस्ट की इवैल्यूएशन करांगे, उन्हां टेस्ट ते डिस्कशन करांगे। और उस तो बाद च सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैराथन सैशन। हर एक सबजैक्ट की मैराथन सैशन कंडक्ट की जाएगी। एक ही सैशन दे विच हर एक सबजैक्ट नूं कंप्लीट किया जाएगा और ओदा हैल्प की होएगी, ओदी हैल्प ये होएगी वो तुहाडी रिविजन के टाइम ते तुसी सिर्फ उस मैराथन सैशन नूं भी जे कर लोगे इट विल बी मोर दैन सफिशेंट। ठीक है जी, इस चीज़ नूं याद रखना। फिर उस तो बाद च जिहड़े लैंडमार्क और लेटेस्ट केसिस है उन्हां नूं भी रेगुलर बेसिस ते डिस्कस किया जाएगा। उन्हां दा जिहड़ा फैक्चुअल आस्पैक्ट है वो भी डिस्कस किया जाएगा और जिहड़ा कंसैप्चुअल आस्पैक्ट है उन्होंने भी अकॉर्डिंगली डिस्कस किया जाएगा। ठीक है जी। फिर आप अगे मूव करते हैं कि स्ट्रैटजी, ठीक है जी, स्ट्रैटजी जो बनाने तो कि क्वालिटी अप्रोच बैटर है या क्वांटिटी अप्रोच बैटर है। मैं स्टूडेंट को अक्सर यही एडवाइस करता है कि तुसी क्वालिटी या क्वांटिटी अप्रोच नूं छड्ड दो। असल दे विच जो चीज़ मैटर करती है वो है राइट स्ट्रैटजी। जे तुसी सही स्ट्रैटजी बना ली और उन्होंने इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करता फिर तुहाडी तैयारी च कोई कमी नहीं है। ठीक है जी। सो राइट स्ट्रैटजी बनानी बहुत ज़रूरी है और इत्थे ही किते ना किते जिस आपां मैंटर की गल कर रहे हैं, मैंटरशिप की पहला गल कर रहे सी, उत्थे क्रूशल रोल आता है स्ट्रैटजी बनाने विच। जे तुसी सही बस फड़ ली फिर तो तुसी अज नहीं कल जरूर डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओगे, लेकिन जे आप स्ट्रैटजी गलत फड़ ली फिर किते ना किते हो सकता आप रस्ते जी रह जाइए या मंजिल पर ना पहुँचिए या बहुत लेट पहुँचिए। हुंदा कि अक्सर स्टूडेंट ना जदों गलत स्ट्रैटजी फॉलो करते हैं वो ना एक टाइम तो बाद आके उन्होंने रियलाइज़ तो हो जाता है कि इस तरह नहीं पेपर की तैयारी करनी चाहिए सी। वो दिन रह जाते हैं बहुत घट। ठीक है जी। और उस तो बाद दे विच वो किते ना किते अप्रोच करते हैं कि जी सर हुण की करिए। हुण उस सिचुएशन दे विच उन्होंने यही एडवाइस किया जाएगा जी जब तुसी जिस तरह कर रहे हो उन्होंने उस तरीके ना कर लो। हुण तुसी ज़्यादा अपनी स्ट्रैटजी नूं ऑल्टर ना करो। तो कहने का मतलब किते ना किते गलत स्ट्रैटजी तुसी बना लोगे, तुहानू पता लग जाएगा और बाद चो पैनिक कर जाओगे। पैनिक करने नाल की होएगा कि लास्ट से आके तुहानू ये लगेगा कि यार मेरी तो तैयारी नहीं हुई या मैं इन्ना टाइम लाता, इन्नी मेहनत की, पर अज मैनू ये लग रहा कि मैनू आंदा ही कुछ नहीं है। ਇਹਦਾ कसूर सिर्फ स्ट्रैटजी है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि तुहाडी मेहनत च कमी है, तुहाडी डेडिकेशन च कमी है। प्रॉब्लम आई कित्थे है? सिर्फ स्ट्रैटजी दे विच।
फिर कुछ कॉशन मैं तुहानूं जरूर देवांगा जो आप तैयारी करते हाँ। कई बार ना आप MCQs की बुक्स नूं रैफर करते हैं। देखो सब स्टैंडर्ड MCQs की बुक्स नूं ना पढ़ना बिल्कुल भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਨਸਰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਪਡੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਅ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ और उन्होंने किताबों के बिफोर अमेंडमेंट की जो पोजीशन है वो हिसाब नाल सवाल दिते होए गन। ये चीज़ ना जो तुसी किताब पढ़ते हो उदों तुहानूं रिलाइज़ होता कि असी किताब खरीद तो लई है पर ये तो उस लॉ के आधार पर आंसर दे रहे जिहड़ा हुण लॉ रहा ही नहीं, जिहड़ा अमेंड हो गया है। सो इस चीज़ का बड़ा नुकसान है। फिर उस तो बाद सब स्टैंडर्ड किताब किनू कहा जाएगा जिहदे विच ना मेनली सैक्शन या क्लॉज नंबर की गल की गई है जी। ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ MCQs ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ MCQs ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। फिर उस तो बाद बेयर एक्ट के उपर एब्सोल्यूटली रिलाई नहीं करना। मैं बार बार कह रहा, पहला भी बड़ी बार स्टूडेंट्स ने एडवाइस की है कि तुसी ये ना समझो कि बेयर एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुसी ये भी ना समझो कि बेयर एक्ट ही सब कुछ है। ठीक है जी, ये चीज़ बड़ा फ़र्क है जो मैं स्टेटमेंट दे रहा है। मैं उम्मीद करता कि तुहानूं ये स्टेटमेंट की जो सीरीयसनैस है वो समझ आ चुकी होएगी कि बेयर एक्ट सब कुछ नहीं है, पर बेयर एक्ट तो बिना भी गल नहीं बननी। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर उस तो बाद दे विच देखो, अगर किसी भी स्टूडेंट ने बैच ज्वाइन करना है उहदे तो की एक्सपैक्ट किया जाएगा, बिल्कुल मिनीमम उहदे कोले एक्सपैक्ट किया जाएगा कि वो डेडिकेशन दे नाल आए। मतलब ये है कि वो मेहनत तो ना डरदा होवे, वो डेडिकेटेड होवे, नो मैटर कि वो इंटैलीजेंट है या नहीं है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिहड़े पहले दिन ही इस चीज़ को एडमिट कर लेते कि सर असी लॉ तो कर ली है पर सानू नहीं पता कि असी की पढ़िया। तुसी अज साडे तो कोई सवाल भी पूछ लूँगे सानू उहदा जवाब नहीं पता। सो वो आके पहला यही कहते सानू कुछ नहीं पता, जो भी करवाना है तुसी कराना है। सो मैं सारे स्टूडेंट को यही कहना कि ना सिर्फ उन्होंने जिहड़े बेसिक कंसैप्ट जिन्होंने नहीं आते बल्कि सारे ये कहना कि साड़ी तैयारी ही इस तरह की है कि असी शुरुआत ही बेसिक कंसैप्ट तो करनी है। मतलब जिवें मैं बार बार कह रहा कि जे कंसैप्ट नहीं आते फिर किते ना किते तैयारी इनकंप्लीट है। सो बेसिक कंसैप्ट तो तैयारी करनी है। उस परपज़ के लिए जो आने वाले टाइम के विच डेफिनेशन एंड बेसिक कंसैप्ट्स दी तुहानूं क्लासिस मिलणगियां उस चों तुहानूं बड़ा क्रिस्टल क्लीयर तरीके दे नाल इस चीज़ का आभास हो जाएगा, तुहानूं आइडिया मिलेगा कि किस तरीके नाल इस बैच दे विच तैयारी की जाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को सिर्फ एक डेडिकेशन एक्सपैक्ट की जाए। मतलब ये है कि वो ना उहदा भांडा जिहड़ा पंजाबी च बोलते कि भांडा जिहड़ा उहदा मुद्दा ना होवे। ठीक है जी, कि वो सीखण नूं तैयार होवे, मेहनत करन नूं तैयार होवे, भांडा उहदा सीधा होवे। और सिर्फ सीधा भी ना होवे, भांडा उहदा साफ भी होवे। जे सीधा होएगा पर ਆਪਾਂ झूठे भांडे विच या लिबड़े तिबड़े भांडे विच जो पावांगे वो भी गंदगी का हिस्सा बन जाएगा। सो भांडा सीधा चाहिए, मतलब वो तैयारी करने लई, मेहनत करने लई तैयार होवे। और भांडा साफ चाहिए। साफ का मतलब ये है कि वो एक विश्वास के नाल तैयारी करे कि मैं जो कर रहा हाँ या जो मैनू करवाया जा रहा है वो बिल्कुल सही ट्रैक ते हाँ। ठीक है जी। सो भांडा सीधा भी चाहिए है और भांडा साफ भी चाहिए है। ये दोनों चीज़ा एक स्टूडेंट तो एक्सपैक्ट की जाणगियां। बाकी सारी जिम्मेवारी जिहड़ी है वो पढ़ाने वाले दी है। सो ये नाल ही बाकी जिहड़ियां हुण बैच दे बारे क्रूशल चीज़ां हन वो मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दस देवां कि जिहड़ा ये बैच शुरू हो रहा है वो 5 डेज़ वीक दियां क्लासां है। 5 डेज़ जिहदे विच 4 दिन दे विच आपां लॉ पढ़ांगे और एक दिन डेडिकेटडली जिहड़े
अदर दैन लॉ के सबजैक्ट्स है उन्होंने पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। और सबजैक्ट वाइज तैयारी की जाएगी, सबजैक्ट वाइज खिचड़ी नहीं पकाई जाएगी, सबजैक्ट वाइज तैयारी होएगी। जदों भी कोई एक टॉपिक पूरा हो जाएगा वह टॉपिक वाइज टैसट होएगा, जदों भी एक सबजैक्ट पूरा होएगा वह सबजैक्ट वाइज टैसट होएगा। हुण जिहड़ी आपां स्टार्टिंग करन जा रहे हाँ वो आपां CRPC दे सबजैक्ट तो स्टार्ट करांगे। ठीक है जी, ये चीज़। और उस तो बाद दे विच एक इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे स्टूडेंट ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर रहे हैं, ਉਹਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ऑनलाइन स्टूडेंट है। ये रिकॉर्डड क्लासिस देने का परपज़ यह है कि जो तुसी इस क्लासिस नूं देखोगे तुहानूं ये चीज़ रियलाइज़ होएगी कि तुहानूं अलग तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इन्हां क्लासिस के आधार पर ही तुहाडी तैयारी हो जाएगी। हाँ, तुसी फिर भी जो एक्सट्रा चीज़ तुहानूं करवाई जाएगी या जो लेटेस्ट चीज़ करवाई जाएगी उन्होंने तुसी अपने जो तुहानूं नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ बैच के बारे और स्ट्रैटजी की इंपॉर्टेंस के बारे पता लग चुका होगा। फिर भी जे कोई सवाल तुहाडे माइंड दे विच है, चाहे वो स्ट्रैटजी के बारे है या बैच के बारे है, फील फ्री तुसी मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो या मेरी टीम नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तुहानूं उस चीज़ के बारे जरूर सैटिस्फाई किया जाएगा। और लास्ट ते फिर मैं कह रहा बैच ज्वाइन करन तो पहला डैमो जरूर अटेंड करना, पूरी परख करके ही तुसी इस चीज़ का डिसीजन लेना कि सानू इस जगह तो या सानू इस टीचर तो कि जो असी एक्सपैक्ट कर रहे हैं वो क्वालिटी मिल पा रही है, कि सानू ये साडी सक्सैस दे विच इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो पूरी परख दे नाल ही तुसी इस डिसीजन नू लेना। ठीक है जी, इहदे नाल ही मैं इस सैशन नू कंक्लूड कर रहा। उम्मीद करदा तुहानू इस चीज़ के बारे समझ आई होएगी। थैंक यू जी, धन्यवाद।